और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मैं ये आज के टाइम पे केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था और पढ़ाते आज के टाइम में केमिस्ट्री है, समझ रहे हो। मास्टर लोग जो थे, हमें कोई सवाल वगैरह न आए तो यूं मार मारते थे कि दूसरी बार उनकी शक्ल देखने से डर लगता था कि भाई हमें नींद नहीं आती थी जब तक हम उस सवाल करके सोए ना। वहाँ के मास्टर जो थे ना बचपन में, वो बड़े खड़ूस टाइप के थे। अच्छा। हम उनके नाम रखते थे। अच्छा। मुच्छड़ वाले। वो क्या लंगड़े लंगड़े बाबा। ऐसे ही मैथ जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ में भी होता था साइन थीटा कोस थीटा, वो कहाँ यूज हुआ आज तक, ये बताओ मेरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में नए शख्स के साथ। आज हमारे साथ हैं पंडित जी। तो पंडित जी तो हम प्यार से बोलते हैं, भाई का रियल नाम है विमलेश कुमार, कुछ और भी बोलते हैं? नहीं, वैसे तो प्रोफेशनली हमें विमलेश कुमार दुबे ही बोलते हैं। विमलेश कुमार दुबे। हाँ, दुबे जी। अच्छा, दुबे जी हैं पंडित जी, प्योर पंडित जी होते हैं। ये जनेऊधारी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो भाई जैसा कि मेरे को पता लगा आपके बारे में, बाय प्रोफेशन आप टीचर, अध्यापक, गुरुजी मतलब। तो गुरुजी शुरू से ही गुरुजी हैं या फिर आपने मजबूरी में प्रोफेशन चूज किया? मेन चीज क्या था कि जब मैं पढ़ाई करता था, जब मेरे अध्यापक मेरे को पढ़ाते थे तो मैं यही सोचता था कि ये कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि मैं भी गुरुजी बनूंगा एक दिन। और एक बार टीचिंग का, और फिर मेरे दोस्त, अगर मेरे से पढ़ने में थोड़ा ठीक था मैं, तो मेरे दोस्त डाउट मेरे से जब लेते थे तो मेरे अध्यापक कहते विमलेश से पूछ लो। अच्छा, टीचर मतलब टीचर खुद रेफरेंस तो देता था। मेरे को भी जब अध्यापक बोलते थे, मेरे सर लोग बोलते विमलेश से पूछ लो, विमलेश तुम्हारा डाउट ले लेगा। तो जब मैं उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, अलग अलग व्यू से उसे एक्सप्लेन करता था, तो मुझे बड़ा मजा आता था इस चीज को एक्सप्लेन। तभी से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होने लगा, मतलब अपने तरीके से सोल्व कर देते उसको। तो कभी टीचर ने आपको बोर्ड पे भी बुलाया या फिर अपने मैक्सिमम टाइम कई बार टीचर नहीं रहते थे तो मैं ही बोर्ड पर बहुत सारे बच्चों के सवाल लेता था। और काफी मतलब वो टीचर्स डे वाली फीलिंग आप रोज ले रहे थे? हाँ, मैं अब वो एक तरह से कहीं के बचपन था और वो चीजें होने लग गई तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट होने लग गया उस चीजों में। तो तभी सोच लिया था कि मेरे को टीचर बनना है? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि टीचर बनना है। ये था कि मुझे पढ़ाने में और समझाने में मजा आता था। लेकिन फिर मैं आगे लाइफ में बढ़ा तो मेरे फादर। ये बात कब की है, कौन से सन की है? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2005-06 की है। 2005-06 की। उस टाइम कौन सी क्लास में थे आप? 2005 में मैं 11th क्लास में था। 2010-4 में मैं 10th पास आउट किया था। 10th पास आउट किया था। तो मतलब +1 में आप क्लास को पढ़ाने लग गए थे टीचर के कहने पे? मतलब बच्चों के, हमारे दो साथी थे, उनके डाउट ले लेता था। अच्छा। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मैं ये आज के टाइम पे केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था और पढ़ाते आज के टाइम में केमिस्ट्री है, समझ रहे हो। मतलब बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। और ऐसा, और मतलब था, ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल मैथ ही बहुत अच्छे से आती थी। मेरे को फिजिक्स भी बहुत आती थी अच्छे से और केमिस्ट्री भी बहुत आती थी। लेकिन मैथ कहीं ना कहीं मेरा उसकी तरफ दिल ज़्यादा धड़कता था, कहने का मतलब है। मतलब आज भी ये होगा ना कि मैथ मेरे लिए इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे इजी। अरे मतलब बेसिक लेवल के प्रॉब्लम तो हो ही सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के भाई नहीं हो सकते। क्योंकि तो कभी कभी ऐसा हो, जैसे आप बता रहे हो आज आप केमिस्ट्री के टीचर हो, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया यार मैथ पढ़ाता ज़्यादा सही रहता है, कहाँ फंस गया केमिस्ट्री लेके? नहीं, अब क्योंकि क्या हो गया, 2010 से लगातार 2017 साल, मतलब 16 साल के करीब होने वाला है मैं पढ़ाते हुए। मेरे को तो मजा तो अब केमिस्ट्री में ही आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैथ भूल गया। पढ़ाने लग गए ना केमिस्ट्री और कंटिन्यू 17 साल। देखो भाई 17 साल कम नहीं होते। 17 साल का मतलब आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं सारी चीजें। और ये 10th बेसिक जो बोलते हैं अपना बेसिक क्लियर करो, 10th तक हो जाता है सबका बेसिक। उसके बाद तो आप ये समझ लो सब जगह इक्वेशन और ये चलती है, केमिकल रिएक्शन होती है मेन तो। हाँ ठीक है। सब क्लियर होने के बाद आज आप केमिस्ट्री इजी पढ़ा लेते हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, उसमें आपको दिक्कत होती है। तो कभी घर वालों ने बोला आपको कि भाई मैथ तेरा फेवरेट था, केमिस्ट्री तू लेके बैठा है, केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा है, ले इस बच्चे की मैथ की प्रॉब्लम है, इसको मैथ को पढ़ा दे? तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा? देखो, घर वालों ने तो कुछ नहीं बोला ना, आज तक कुछ बोलते हैं। घर वालों को पता था कि मैथ पसंद है इसे और केमिस्ट्री लेके बैठा है? पापा को कुछ नहीं पसंद था, पता ही नहीं था। मम्मी को भी कुछ नहीं पता। ठीक है, एक्चुअली हम इलाहाबाद से रहने वाले हैं। अच्छा, इलाहाबाद से? हाँ, गांव में एकदम, इलाहाबाद से भी 60 किलोमीटर दूर एकदम रूरल एरिया है जहाँ से हमने पढ़ाई करी है। तो वहाँ तो बस ये था कि
लैंप जलाते थे, रात रात पढ़ते थे। अच्छा, बस ऐसी जिंदगी चलती वो थी। स्ट्रीट लाइट वाली लाइफ जी है क्या? खंबे के नीचे बैठ के पढ़े भाई हो? लाइट तो हमारे यहाँ उस टाइम पे 2000 में 4 की बात कर रहा हूँ, 5 की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिजली आती थी सिर्फ पूरे दिन में? सिर्फ 24 घंटे में। 24 घंटे में मतलब? बस इससे ज्यादा नहीं। और वो दिन में आती थी, रात में आती थी? वो कब आए लाइट को भी नहीं पता होता था कब आएगी, जब आ गई कई बार तो सोते रहते लाइट आके चली गई, पता नहीं लगा, मतलब अंधेरे में सोचते रहे, अंधेरा ही था। हाँ, अंधेरा ही था। और कई बार तो ये होता था वो लाइफ भी ना, मतलब लाइफ ही थी। आज भी हम याद करते हैं कि भाई वो बचपन वापस आ जाए, लेकिन कुछ नहीं आना जाना। इसलिए आज के टाइम में जो जी रहे हो ना, वो जी लो। जो छोटे बच्चे हैं तो बच्चों एंजॉय कर लो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा कभी भी। जैसा कि भाई बता रहे हैं, लाइट कब आई कब गई पता ही नहीं लगा। हम सो गए तो सोए रह गए, उठे तब भी अंधेरा। बता रहे हैं भाई आज के टाइम पे मैं कहूँगा बच्चों को जितना मिल रहा है, हाँ, मतलब इतना ज़्यादा मिल रहा है, इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनको हर चीज़ उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। हमारे मास्टर लोग जो थे, हमें कोई सवाल वगैरह नहीं आए तो यूं मारते थे कि दूसरी बार उनकी शक्ल देखने से डर लगता था कि भाई हमें नींद नहीं आती थी जब तक हम उस सवाल करके सोए ना। और आज के टाइम पे बेटा कल देखूंगा तो कल एक्सक्यूज क्या आते हैं नेक्स्ट डे बच्चों की क्लास में। बच्चों के मन में कि ये भी डर रहता था ना यार, कल काम दिया था आज काम किया नहीं, अब तो टीचर आके वो करेगा नहीं। उस टाइम पे तो ऐसा तो रहता होगा ना कि यार टेस्ट बोला था, टेस्ट हैगा, तैयारी कुछ करी ना। मारेगा मारेगा, पता क्या है, मारेगा तो अब ठीक है मारेगा, हाँ। लेकिन एक होता ना यार बेइज्जती होगी पूरी क्लास में। वो सबसे भयंकर चीज थी, यार बेइज्जती हो जाओगी सारी क्लास में अगर सबके सामने मार दिया तो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। टेस्ट के चक्कर में कभी बंक मारी क्लास से? अगर हर बातें भाई से नहीं बोलनी होती। तो जरूरी है, पूछना पड़ता है भाई। हाँ, बिल्कुल मारी है बंक। मैंने अगले दिन आने के बाद पूछा नहीं टीचर ने कि भाई कल ही टेस्ट था, कल ही तुम सब नहीं आए, कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए? क्यों उस दिन पता क्या, 1 या 2 बंदा नहीं मारता उस दिन, आधी क्लास नहीं आती। आधी क्लास को दिक्कत हो जाती है, आधी क्लास आती नहीं है। वहाँ के मास्टर जो थे ना बचपन में, वो बड़े खड़ूस टाइप के थे। अच्छा, हम उनके नाम रखते थे। अच्छा, मुच्छड़ वाले। वो क्या लंगड़े। लंगड़े बाबा। टाइम में हो आप, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ाने में मजा आ रहा है। बच्चे साथ देते हैं, समझ में आता है बच्चों को? सच बताना, क्योंकि देखो बच्चे हैं ना साफ मन के होते हैं, और आज के टाइम में तो ऐसे हैं बच्चे साफ बोल देंगे सर समझ में नहीं आया फिर बता दो। कुछ होते हैं समझाने के बाद आप 2 बार समझा लोगे, 3 बार समझा लोगे, फिर भी बोलते हैं, पूछोगे ना हाँ भाई आ गया समझ में, सर नहीं आया, फिर समझाओ गुस्सा आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, और मैं ऐसे बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ और बहुत आदर करता हूँ कि ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर ये नहीं समझ में बताओ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 बच्चों या 30 बच्चों की क्लास है कि 2-5 ऐसे होंगे जिनको मतलब ही नहीं है समझ में आए या ना आए, वो अपनी उनका कैसे चल रहा है, अलग है, उनकी केमिस्ट्री अलग चल रही है, उनकी रिजल्ट खराब तो करते ही हैं रिजल्ट। तो वो एक्चुअली क्या होता है, जब एग्जाम आता है ना तो उनको ही पता है कि मुझे कितना पढ़ना है। मेरे अध्यापक मेरे को बता दो कितना ऐसा पढ़ लूं कि मैं बस पास हो जाऊं। मतलब अपना एक बेंचमार्क ले रखा उन्होंने, भाई मेरे को इतने चाहिए, उससे ऊपर मेरे को मतलब नहीं है, बाकी सारे ले जाओ। ले जाओ सारे ले जाओ। क्यों, जो मेन पढ़ने वाले होते हैं ना वो 1, 2 या 2, 4 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। हर क्लास में देखा मैंने, हमारे टाइम में भी ऐसे ही थे, 2, 4 बच्चे थे जो पढ़ाई को लेके सीरियस थे। आज के टाइम में वही है, लेकिन क्या है कंपटीशन का जमाना है, हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, तो बच्चे सीरियस होके पढ़ते हैं आज के टाइम में। पहले क्या होता लड़कियां पढ़ती थी, हमारे टाइम में लड़के पढ़ते ही नहीं थे। आज के टाइम में लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। बिहार स्टेट ले लो, मोस्टली जितने भी अपने IPS IAS निकल रहे हैं लड़के, मोस्टली लड़के। बस जबकि जो रिजल्ट दिखाते हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने ये किया, लड़कियों ने किया, लड़कों का बहुत कम दिखाते हैं। एक जैसे केमिस्ट्री टीचर होता है वो पूरी लाइफ निकाल देता अपनी केमिकल रिएक्शन बताने में, इसको जोड़ो तो ये बनेगा, उसमें इतना मिलाओ ये होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आई, ये केमिकल रिएक्शन रियल लाइफ में कहाँ लागू होती है? वैसे अगर बोला जाए तो देखा जाए अगर सही तरीके से तो हर जगह केमिकल रिएक्शन जैसे कि अब आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स चल रहे हैं। ओके,
बिना बायोकेमिकल के हमारी साउंड एनर्जी जो होगी तो फिजिक्स से रिलेट हो गई। लेकिन हर चीज को एक एनर्जी का ट्रांसफर, हमने खाना खाया उसको पचा रहा है, SCL है वहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है। मतलब बॉडी के हर काउंट में कहीं ना कहीं बॉडी रिएक्शन हो रही है, पूरे यूनिवर्स में हो रही है चीजें, कहाँ नहीं हो रही है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह हो रहा है। हम आपसे बात कर पा रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, बिना केमिकल रिएक्शन का नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। और खाना बन रहा है, कुकिंग हो रही है, वहाँ कंबस्शन हो रहा है। ये सवाल पूछा कभी किसी ने? भाई बच्चे कुछ होते हैं पूछते हैं, कुछ बच्चे होते हैं नहीं पूछते हैं, उनको नहीं मतलब है, जो हो रहा है तो दुनिया उनकी अलग है, क्या मतलब है उनको। कुछ लोग और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, छेड़ दिया खामखा, ऊपर उल्टा मेरे ऊपर पड़ जाएगा, ठीक, अच्छी बात है। ऐसे ही मैथ, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ में भी होता था साइन थीटा कोस थीटा, वो कहाँ यूज हुआ आज तक, ये बताओ मेरे। इसीलिए तो मैंने मैथ पढ़ानी छोड़ दी। होता है उसका यूज, जैसे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं। ये सच्चाई है, मतलब ये कभी यूज नहीं होती, मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एक ब्रॉड लेवल पे नहीं दिखता है। अपनी डेली लाइफ में कहीं यूज है, जैसा आपने बताया केमिकल रिएक्शन सब जगह हो रही है, हम बोल रहे हैं तो भी हो रही है, मैथ कहाँ लागू हो रहा है? डायरेक्टली देखो, कोई मैथ आपको दिखता नहीं है, क्लियर है। जैसे आप कोई बाइक चला रहे हो, कितने एंगल से आप उसको इंक्लाइन कर रहे हो, बाइक तो आपकी बाइक नहीं फ्लिस कर रही है, लेकिन उसमें फिजिक्स लग रहा है वो सारा। तो मैथ, बिना मैथ के, कहने का मतलब है फिजिक्स भी आगे नहीं प्रमोट कर सकती, ठीक है। बिना मैथ्स के आगे कहीं न कहीं एक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री भी आगे नहीं प्रमोट। मैथ एक ओरिजिन है हर चीज का, ओरिजिन, हाँ, हर चीज मतलब शून्य से शुरू और शून्य पे ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे जो भी ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने इंक्लाइन पे बनेंगे, कितने ऊंचाई पे बनेंगे, क्या करेगा उससे। लेकिन हमारी डेली लाइफ में, जैसा कि मैं वहां से चल के आया, आके यहाँ पे बैठा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें कहीं मैथ लागू हो रहा है? कितनी स्पीड से आप चल रहे हो, उसमें फिजिक्स आ गया, कैलकुलेशन आ गया इसमें। तो स्पीड, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सब बिना स्पीड, मोमेंटम, वेलोसिटी, मल्टीप्लिकेशन, मतलब फिजिक्स में भी मैथ है। बिना उसके, आप फ्लाइट में आप जा रहे हो, किस लिमिट पे वो डिफाइंड हो रहा है, उसका पाथ कैसे डिफाइंड होगा, कौन से रास्ते से जाएगी, कौन सा रास्ता नहीं लेना है, वो सब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी से डिफाइंड होता रहता है। बहुत सारे मैथ के ऑपरेशंस लगते रहते हैं। मेरे को ये बताइए, टीचिंग लाइन से पहले आपने कोई जॉब की थी? हाँ बिल्कुल, मैंने जॉब करी थी। मैं एक बीटेक हूँ। अच्छा। और बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन, कहाँ से किया, हाँ, और कब किया? तो मैंने बीटेक जो करी दिल्ली से किया है। दिल्ली से? हाँ, GGS IPO गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया। और वहाँ से करने के बाद मैंने जॉब भी की, HCL कंपनी के अंदर जॉब किया, वहीं पे ये नोएडा के। प्लेसमेंट था या फिर कैसे कंप्लीट होने के बाद? आउटडोर कैंपस, आउटडोर प्लेसमेंट था, इंडोर प्लेसमेंट नहीं था। तो ज़्यादा टाइम तक नहीं किया उसको मैंने, क्लियर है, छोड़ दी। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, बीटेक होने के बाद ना हमारे माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि यार बीटेक कर रहा हूँ तो जॉब तो चाहिए, कंप्लीट होने के बाद ही जॉब चाहिए, क्योंकि कुछ होता है भाई, हमारी खुद की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सब चलता है हमारे पीछे। तो जब मैं बीटेक कर रहा था ना, उस टाइम पर भी मैं पढ़ाता था, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे फादर इतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग। तो मैं ये सोचता था कि आफ्टर कॉलेज जब मैं आऊँगा तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत क्या करूँगा कि अपने लिए 2-4 रुपए कमाने का व्यवस्था। सही बात है, हर कोई सोचता है। तो उसमें करते करते मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने, क्योंकि मेरा पहले से ही। तो उस टाइम पे क्या पढ़ाते थे? उस टाइम पे मैं गया था पढ़ाने, मेरा पहले इंस्टीट्यूट का नाम था शहीद भगत सिंह इंद्रप्रस्थ। अच्छा, ये दिल्ली में ही था? दिल्ली में था। अच्छा। तो जितेंद्र चौहान उसके मतलब ओनर थे। तो उन्होंने मेरे ये कब की बात है, कौन से सन की बात है? ये मैं आपको 2010 की बात बता, 2010 की बात है। और क्या पैकेज था उस टाइम आपका? देखो, बात घूम फिर के पैसे में आनी है भाई। दिन रात अगर हम काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पापी पेट का सवाल है। सच में पेट तो बड़ा पापी यही है, यही है, ये लालच यही है और कहीं नहीं है। ये पेट है। तो फिर वहाँ पे था, तो मैं कमाने लग गया, सर ने मेरे को ऑफर दिया। तो उनके पास मैं बेसिकली पहली बार मैथ्स के लिए गया था। अच्छा, मैथ्स के लिए गए थे? हाँ। मैंने देखा मैथ्स के बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स के लिए हम कहा यार चलो फिजिक्स भी आते, फिजिक्स भी ट्राई कर लेते। मतलब सारा वहीं ट्राई कर लिया। हाँ, मैंने फिर फिजिक्स के में भी बहुत उनके एक नामी जामी टीचर थे, वो पढ़ा था, उनका बहुत नाम था। ठीक है। मैंने कहा यार फिर कहाँ पे ट्राई करें? हम कहा चलो केमिस्ट्री के। हाँ, केमिस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, जल्दी कोई उसको छेड़ना नहीं चाहता। हाँ। तुम कहा यार चलो केमिस्ट्री से। 3 पोर्शन कौन कौन से? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों अपने तीनों के डिपार्टमेंट ही अलग है। हाँ, मतलब 3 टीचर रखे जाते हैं फिर उसके लिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर 3 प्रोफेशनल ही टीचर रखे जाते हैं,
और तभी जल्दी से कोई हाथ नहीं मारता, जल्दी बहुत कम लोग वाला होते हैं जो होता है, जो बीटेक करके आया है, वो बहुत कम केमिस्ट्री का टीचर आपको मिलेगा। जनरली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मिलेंगे ज्यादा। तो जो जहाँ से आपने किया वो प्राइवेट सेक्टर था या गवर्नमेंट सेक्टर था? प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मेरे को ये समझ लीजिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर मेरे को करीब 40-45 हज़ार रुपये पेमेंट आने लग गई थी मंथली। मतलब काफी अच्छा पैकेज मिल रहा था 2010 के टाइम पे। 10, अब ये हो गया लगभग 10 से 12 मतलब 2 साल के अंदर अंदर। चलो अच्छी बात है, हो गया। अब मेरा आउटडोर प्लेसमेंट हुआ था, मेरी सैलरी थी 28,000 रुपये। ये तो डिमोशन हो गया, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। अब एक्चुअली क्या था ना कि हमारे गांव में ये बात है कि आप चाहे ट्यूशन, उधर बोलते हैं ट्यूशन बोलते हैं, तो ट्यूशन मतलब ये है कि वहाँ एक इमेज बना हुआ है कि ट्यूशन मतलब 100-200 रुपए एक बच्चे से कमाता है महीने का। बिल्कुल। अब जो मतलब उस टाइम पे फीस क्या होती थी बच्चों की? पर सब्जेक्ट 1200 ऐसा लेते थे पर सब्जेक्ट का फीस। तो पूरे सब्जेक्ट पढ़ाते जिसको पढ़ाते थे? नहीं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता था। पढ़ाते सिर्फ। तो उसमें क्या था कि अब पैसे आ जाते थे, कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, तब तक मैं धीरे धीरे नाम होने लग गए। अब खुद के मेरे दोस्त का इंस्टीट्यूट था, उसको भी ज्वाइन कर लिया। कहाँ, दिल्ली में था या फिर वहीं इलाहाबाद में? मैं दिल्ली में आके अपना बीटेक कर रहा था, तो वहीं से मैंने कर दिया। और जब मैंने आउटडोर कैंपस प्लेसमेंट लिया तो मेरी सैलरी कम थी, और वहाँ पे क्या था 5 डेज वर्किंग था। और हमारे जो सीनियर थे हमें सैटरडे का भी काम दे देते थे। टाइम हो गया एक तरह से। तो वो मतलब सैटरडे का भी काम दे देते थे और बोलते थे तुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अरे भाई 5 दिन कम सीखने को है कि सैटरडे संडे जब, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि वो उनको काम करवाना ही था। बस। तो चला 2-4 महीने, 5 महीने चला, इरिटेट होने लग गया दिमाग। हम कहा यार कहाँ पैसा था, 28,000 रुपये कहाँ, मैं लगभग 40,000 के 45। उसके बाद जब ऐसा चलने लग गया तो 6 महीने बाद मैंने छोड़ ही दी नौकरी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री पहले ही बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने आकाश वगैरह ट्राई किया, हो गया। ठीक है, आकाश दिल्ली में ही? हाँ। अच्छा, ट्राई किया, उसको भी ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाया, 4 महीने 5 महीने करीब वहाँ पर भी पढ़ाया। उसके बाद सूरज स्कूल मेरी एंट्री हुई। अच्छा, ठीक है। मतलब पहला स्कूल सूरज स्कूल था? इधर स्कूल में एंट्री हुई। ठीक है, यहाँ पढ़ाया। उसके बाद धीरे धीरे तब अभी कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? लगभग 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 15 साल कंप्लीट। प्राइवेट स्कूल अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा? कई पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखा जाए, जैसे मेरे दोस्त मेरे को ये बात, पहला ये पढ़ाई में प्राइवेट पे भाई बहुत प्रेशर है। फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, तो भाई बहुत सारा चीज़ें सरकारी वाले बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। प्राइवेट में हाँ काम तो है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रूव करना होता है। भाई ये पेरेंट्स को प्रूव नहीं करेंगे, रिजल्ट पे काम नहीं करेंगे, ओवर वर्क नहीं करेंगे, तो कैसे ये कहलाएंगे? आखिर प्राइवेट की मतलब अदर एक्टिविटीज ज़्यादा होती है प्राइवेट में। पढ़ाना और अदर एक्टिविटीज़, इन सब में काफ़ी ज़्यादा रोल है प्राइवेट स्कूल का। तो इसमें फिर टीचर को टाइम भी करना पड़ता है, ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ता है। इनका स्कूल का टाइमिंग में कितना डिफरेंस होता है दोनों का, अप्रोक्स सेम होता है दोनों का, गवर्नमेंट और प्राइवेट? मैक्सिमम के अंदर ये होता है कि सेम होता है, और कई जगह जो होता है कि थोड़ा डिफरेंस दिखता है। पढ़ाई किसकी ज़्यादा अच्छी है, प्राइवेट की या गवर्नमेंट की? नो डाउट, आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे अगर उठा के देखा जाए तो प्राइवेट में ज़्यादा। बच्चों के बेस पे नहीं, ऑन द बेसिस पढ़ाई किस पे है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट में जितने भी टीचर लगे हुए हैं वे एग्जाम क्लियर करने से पहले बंदे को अपना बेस क्लियर करना पड़ता है। वो उस लेवल की पढ़ाई करके गया है कि उसको किसी भी हद तक जाकर एग्जाम क्लियर करना है। हद तक मतलब एट द एंड मेरे को करना ही करना है एग्जाम क्लियर। तो जिस लेवल की वो बंदा पढ़ाई करके जा रहा है, मेरे हिसाब से तो भाई ये है कि गवर्नमेंट टीचर के पास इतनी नॉलेज है कि वो मतलब प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा, समझ रहे हो, नॉलेज रख रहा है आज के टाइम में। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चे इतने ज़्यादा क्यों और गवर्नमेंट में नहीं है, जबकि गवर्नमेंट में फीस कम, फैसिलिटी प्राइवेट के बराबर मिल रही है, खाना तक मिल रहा है, मिड डे मील चल रही है, उसमें टीचर सारे पढ़े हुए आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। फिर प्राइवेट में इतने बच्चे ज़्यादा क्यों हैं? देखो एक चीज़ तो है, आपकी बात को मैं गलत नहीं कहूँगा कि भाई देखो जरूरी नहीं है कि जीवन में जिसने एग्जाम क्रैक कर लिया वही समझदार सबसे ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर है। दुनिया के अंदर बहुत सारे वीर हैं, बहुत सारे अच्छे नॉलेज वाले टीचर्स हैं, बहुत सारा नॉलेज भी रखते हैं। जरूरी नहीं है कि अब वो एग्जाम क्रैक नहीं किए तो इसका मतलब है कि वो डाउन है। क्लियर, बिल्कुल सही है। वो बहुत सारे लोग
ट्राई कर रहे हैं। अब एक चीज और है, आप उठा के देखिए, एक कैटेगरी वाइज अगर एग्जाम के अंदर देखिए तो कैटेगरीज हैं बहुत सारी। तो कैटेगरी के हिसाब से जनरल की कैटेगरी के अंदर बहुत आप देखते जाए धीरे धीरे रिजर्वेशन कम, मतलब जनरल में कम ही कोटा बच रहा है और लोगों को रिजर्वेशन। तो आप एक कटऑफ के बेसिस पे आप देखिए तो बहुत सारे नंबर कम आते हैं और जनरल के बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा भी आते हैं, तब भी उनको क्या होता है, सीटें नहीं मिल पाती हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और नीचे अंदर के देखिए जिनको रिजर्वेशन के अंदर उनकी कम सीटें होती तब भी हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मार्क्स का एवेल्युएशन करना है और टैलेंट का एवेल्युएशन करना है तो एक फॉर्मेट पे सबको इक्वल कर लो, फिर वहाँ पर आप देखिए किसके नंबर कम आ रहे, किसके ज़्यादा आ रहे। और रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो नो डाउट प्राइवेट स्कूल जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में टीचर जाने के बाद ये कहता है यार हो गई मेरी सरकारी नौकरी, बहुत मजे कर लिए, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ा लिया। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है? और वो डिपेंड करता है, कई स्कूल प्राइवेट ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया पैसा देते हैं और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो कम देते हैं। मिल रही है? हाँ कितनी सैलरी? हाँ, लेकिन ये है कि मेरी ये सैलरी है कि मैं प्राइवेट, कई गवर्नमेंट की, मतलब आज के टाइम में देखो तो आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट से अच्छी है, कह सकते हो। मतलब ये प्राइवेट काफी अच्छी है। लोगों को पता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी सैलरी दे रहे हैं, फिर भी वो प्राइवेट के पीछे, सरकारी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रिलैक्स के लिए, मतलब वो आराम है, बहुत मिलेंगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी। प्राइवेट में छुट्टियां नहीं होती क्या? किसमें? प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां होती हैं, कम होती हैं। फिर रिलैक्स कैसे, मतलब दोनों की टाइमिंग से मैं रिलैक्स, आप कह रहे हो ना अभी गवर्नमेंट में रिलैक्स मिलता है, प्राइवेट में रिलैक्स क्यों नहीं है? बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। पहली बात तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो सरकारी है देखो वो सभी के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए लागू होती है। सेक्टर अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा, दोनों अपनी जगह, अपने अपने लोग हैं, अपनी अपनी सोच। आज भी मन करता है कि भाई यार मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, मेरे को कभी नहीं मन करता, कभी नहीं करता। मेरा एंजॉय करता हूँ मैं। मेरे को काफी अच्छे मेरे दोस्त हैं जो उन्हें मेरे को मिले, उन्होंने कहा मतलब प्राइवेट सेक्टर में काफी, मतलब ऐसा बेस बन गया है अब कि भाई मेरा मन ही नहीं करता, मैं नहीं करता। एक्चुअली होता है ना शुरुआत में, अब मेरा जुझारूपन हो गया, मेहनती आदमी हूँ भाई। अब आप सोचिए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, हरियाणा में आके पढ़ा रहा हूँ अलग अलग जगह, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने शुरू में आए तो थोड़ी लैंग्वेज का इशू हुआ, हाँ, थोड़ा कम समझ में मोस्टली लोगों को होता है। जैसे बिहार से यहाँ लोग आते हैं काम करने के लिए, एमपी से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो उनके ना लैंग्वेज में डिफरेंस होता है दोनों का। अब यहाँ का लोकल बंदा आपकी लैंग्वेज सुनेगा तो देखते ही समझ जाएगा भाई बाहर से, बैठते ही पूछेगा भाई कहाँ से हो, ये है वो है। तो ऐसा शुरू में फेस किया था? बिल्कुल फेस किया था मैंने। बच्चे भी क्लास के अंदर बोलते थे, कई बार ऐसे मतलब अपनी लैंग्वेज बोलते थे जो इनकी मदर टंग लैंग्वेज है। तो मैं ये कहता था बेटा थोड़ा खड़ी लैंग्वेज बोलोगे ना तो आई थिंक मेरा और आपके बीच का कम्युनिकेशन काफ़ी पॉजिटिव कम्युनिकेशन रहेगा। क्लियर, नहीं तो तुम कुछ और बोलोगे, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। तो धीरे धीरे कितना टाइम लगा ये सब नॉर्मल होने? अब आप सोचिए मैं 2016 से हरियाणा में हूँ। काफी टाइम हो गया, मतलब 10 साल लगा लो सीधा। लगभग 9-10 साल हो गए, 9 साल। तो टाइम तो लगा और अभी भी इशू होता है सीखने को। शुरू में जब हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो दो चीजें बहुत कॉमन है जो फेस करनी पड़ती है। एक तो लैंग्वेज, दूसरा होता है खाना पीना और पानी। ये दो चीजें शूट नहीं करती बंदे को। लैंग्वेज का तो चलो आपने बता दिया, और अब बताओ पानी का और खाने का कैसे? हरियाणा में आने के बाद चाहे कुछ हो ना हो, यूपी का खाना बढ़िया है हरियाणा का? सच बताना भाई मैं तो जहाँ रहता हूँ जिसकी थाली में खाता हूँ, मैं नहीं कहता 6-2 भाई क्योंकि हरियाणा का, यूपी अपनी जगह, हरियाणा अपनी जगह। सही बात है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अच्छा, अपने फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? कौन कौन है फैमिली में? एक्चुअली मैं 4 भाई बहन है। 4 भाई बहन है? 2 भाई 2 आपके साथ? अच्छा, 2 भाई 2 बहन। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी मेरी बड़ी बहन है। ओके। उसके बाद मैं, फिर मेरी बहन, फिर भाई। तो ऐसे ही है। माँ बाप अभी भी हैं हमारे हैं। अब वहाँ गाँव में कौन कौन रहता है अभी? मेरी मम्मी रहती है, पापा रहते हैं और मेरे भाई की बहू रहती है वहाँ पे। अच्छा। तो अपने घर जाना कब कब होता है आपका? जब छुट्टियाँ होती हैं प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी वैसे भी नहीं होती, फिर भी टाइम निकालना पड़ता है। देखो अपने लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे ना तो सब बेकार है। मतलब 3-4 बार हो जाता है साल में जाना मेरा। 3-4 बार? हाँ, जैसे दिवाली आ गई, ठीक है, मतलब ये बड़े बड़े त्योहार अपने घर मनाते हो? हाँ। तो ऐसा होता है कि भाई अपने जैसे घर गए हो, काफी टाइम के बाद गए हो, अब घर को छोड़ने का मन नहीं करता जल्दी से, क्योंकि काफी टाइम के बाद आए हैं और एक लंबा टाइम वहाँ पे अगर दे रहे हैं तो वापस जाने का मन नहीं करता। तो किया ऐसा कि यार जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, नौकरी करते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, मजबूरी है एक तरह से। ये तो हर नौकरी करने वाले के साथ ही होता है। तो ये नहीं सोचा कि भाई यार घर से इतनी दूर नौकरी कर रहा हूँ, वहीं जाके पढ़ा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा? भाई हिंदुस्तान तो मेरा घर ही है,
सबसे बढ़िया बात। हाँ, हिंदुस्तान तो मेरा घर है और मैं यहाँ पर भी अपने जैसे आप जैसे भाई हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं और वो मेरे सपोर्ट में हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। फिर भी देखो माँ बाप की ना उम्र हो रखी है और जब वो हमसे दूर रहते हैं तो एक टेंशन दिमाग में रहती है हमेशा कि यार कैसे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बीमार हो जाएंगे तो कौन देख रेख करने वाला है। ये बातें सबके मन में आती है और सबके साथ होता है कहीं ना कहीं लाइफ में, कभी ना कभी। तो ऐसा लगता है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरे जीवन में उनकी मतलब सेवा लिखी है तो मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। जी, ये तो हो गई आपकी फैमिली बैकग्राउंड और स्टडी स्टोरी, मतलब जो आपका एक लाइफ का पार्ट जो आपने बिताया अपनी स्टडी को लेके। उसके बाद बताओ आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी सबसे अगर देखो शादी हो गई मेरी ये हॉबी नहीं है ये हॉबी नहीं है भाई। और घूमना मेरे को इतना अच्छा लगता नहीं है। घूमना, हाँ, मेरे को इतना अच्छा पसंद नहीं है। घूमना फिरना पसंद नहीं है? इतना नहीं पसंद है, मतलब है ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ मेरा रहना। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरे भाई नहीं, अपनी फैमिली, वो तो गांव में है। मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? बच्चे कितने बड़े हैं, कौन सी क्लास में है? भाई एक गुड़िया जो है मेरी 4थी क्लास में है, बड़ा बेटा जो है मेरी 2री क्लास में, छोटा वाला मेरा LKG में। 3 बच्चे होने के बाद घूमने फिरने का टाइम ही कहाँ मिलेगा? नहीं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाता हूँ, जैसे कि वृंदावन, गिरिराज गोवर्धन, वैष्णो देवी। लास्ट टाइम कहाँ गए थे? मैं तो हर महीने का एक प्लान एक हमेशा सेट कर रखा है मेरे किशोरी जी की कृपा से। बहुत बढ़िया। मेरे को उनकी कृपा से मुझे गोवर्धन वृंदावन महीने में एक बार मेरे को बुला लेते। हर महीने जाते हो? हर महीने। कैसे जाते हो, गाड़ी से, ट्रेन से, और किसके साथ जाते हो? मेरे फैमिली के साथ? मेरे कुछ दोस्त हैं ठीक है, चलो दोस्त होने अच्छे हैं, उनके साथ भी जाता हूँ, ट्रेन से भी जाता हूँ और पब्लिक व्हीकल बसेस भी पकड़ लेता हूँ, कई बार उससे भी जाता हूँ। हर महीने का फिक्स है, मतलब जाना ही जाना है, चाहे स्कूल से छुट्टी मिले ना मिले। नहीं, मिल जाती है, ऐसी बात। पता क्या है, जब हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं ना तो एक बहुत वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि यार मैं ये कैसे मैनेज करूंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है मेरे को, मैं जाना मेरा जरूरी है, मैं कैसे जाऊंगा। देखो प्राइवेट सेक्टर में है ठीक है, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्कूल में मेरे को मिल जाती है छुट्टी, मतलब और छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट छुट्टी मिल जाती है। वीकेंड पे जाती हो या फिर जब बुलावा आता है, मन करता है? वीकेंड में जाता हूँ मैं, सैटरडे जाता हूँ, शाम को निकलता हूँ, स्कूल से पढ़ाने के बाद आता हूँ यहाँ से, शाम को निकलता हूँ, पूरी रात परिक्रमा करता हूँ। अच्छा, परिक्रमा करते हो? परिक्रमा पूरी रात। कितनी हो गई अभी तक? मैं लगभग 3-3.5 साल से चल रही है परिक्रमा। हर महीने? हर महीने। कभी ऐसा हुआ है कि यार इस बार नहीं जा पाया तो अगले महीने 2 बार जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, महीने में 2 बार भले चला जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई इस बार नहीं गया तो अगली बार 2 बार। चलो अच्छी बात है, ऐसा नहीं हुआ है। राधा रानी कृपा बरसाए। जिम जाता हूँ मैं। अच्छा, जिम मेरा पैशन है, मेरे को जिम। मास्टर लोग जिम कब से जाने लगे? ये मास्टर थोड़ा डायनामिक मास्टर है। अच्छा, क्लियर है, समय के साथ बदला हुआ है। डेली जा रहे हो जिम? डेली जी। मॉर्निंग में, इवनिंग में? मॉर्निंग में। कितनी देर करते हो? कहने के लिए तो 1 घंटा। बच्चे नहीं कहते कि सर थोड़ी बॉडी शॉडी बना ली है, पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, काफी अच्छे लग रहे हो, अब छोड़ देनी चाहिए, या बच्चों को पता ही नहीं जिम जा रहे हो? नहीं, वो कहे न कहे, मतलब उनको दिखाने के लिए थोड़ी बनाई है। ये बात भी सही है, फिटनेस के लिए बनाई है। तो 1 दिन नहीं जाते, 2 दिन नहीं जाते, कभी ऐसा लगता है कि यार शरीर में जान सी नहीं है? जिस दिन नहीं जाता हूँ अपना मन खुद ही गाली देता है, कमीने सोता रह गया। सबके साथ होता है ये। और एक बार वही बात है ना भाई, एक बार जिसको देखो जिम का नशा पड़ गया ना, मतलब जिम की लत लग गई एक बार, और फिर वो छोड़ दे तो सही में ऐसा लगता है जैसे शरीर से जान निकल गई। और ना जाने का मेन रीजन यही होता है, जैसे सर्दियां आ गई, अब बिस्तर छोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ भी यही होता है, मोस्टली बता नहीं रहा है वो, मेरे को पता है। सुबह सुबह सभी के साथ होता है, लेकिन जिम जाना जरूरी है और जाना चाहिए भी, क्योंकि जो आदत डाली है ना बड़ी मुश्किल से डाली है। जिम का मतलब होता है अपनी लाइफ का एक हिस्सा अपने लिए ही निकालना, किसी और के लिए नहीं। अगर हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल सकते ना तो भाई कोई फायदा नहीं है। इसलिए या तो घूमने जाया करो या जिम जाया करो, लेकिन जाया करो जरूर, और डेली की आदत बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किस टाइम जाते हो? सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुंच जाता हूँ। उठते कितने बजे? 5 बजे जिम जाने के लिए आज के टाइम में देखो सर्दियां चल रही, दिन होने लगे छोटे, अंधेरा होता है काफी। कितने बजे? 15-20 मिनट पहले उठ जाता हूँ, 4:40 4:50 पे। मतलब सुबह 5 बजे जिम पहुंच जाते हो। और स्कूल का टाइमिंग क्या है? अभी तो स्कूल टाइम 8 बजे से है, 8 सवा 8 बजे। टाइम चेंज होगा अभी? अब सर्दियों में टाइम चेंज, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम चेंज कब का कर दिया है, और प्राइवेट स्कूल्स का मैं टाइम देख रहा हूँ वही चल रहा है। नहीं, हमारे स्कूल ने भी चेंज किया टाइम। क्या हो गया?
पहले हमारा टाइम 7:30 बजे से, पहले 7 था, फिर 7:30, फिर अब 8:15 हो गया है। मतलब लास्ट 8:15 है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो 9, 9:30 का कर रखा है। उनकी छुट्टी का टाइमिंग 3:30 बजे है। हाँ, तो हमारी छुट्टी की जो होती है, हमारी छुट्टी 2:50 पे हो जाती है। हाँ, तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जल्दी ज्यादा बुला रहे हैं, क्या बात है। तो जल्दी बुला रहे ज्यादा तो पढ़ा रहे हैं क्या, ये प्राइवेट सेक्टर वाले ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जल्दी बुला रहे तो जल्दी छोड़। एक चीज मैंने देखी है, गवर्नमेंट कभी ये डिक्लेयर नहीं करती कि हमारा रिजल्ट इतना रहा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पेपर में हर कोई डलवाता है कि भाई इस स्कूल ने इतना रिजल्ट दिया। ये किस लिए? जो दिखता है वो बिकता है, सीधी नहीं, वो तो देखो सबको पता है, अगर कोई ना भी दिखाए तो भी पता है। देखो हवा हर कोई स्कूल बनाता है, हर टीचर की प्राइवेट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में एक ही स्कूल नहीं है जो एक दूसरे के कंपटीशन में, मल्टीपल स्कूल एक दूसरे के कंपटीशन में। और हम जब लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपनी मेहनत का जो फल मिला है, जो रिजल्ट मिला है बच्चों के रूप में, हम नहीं दिखाएंगे तो ये कहीं न कहीं मतलब सही होगा भी नहीं। सही बात है। अच्छा, अपने रिजल्ट को दिखाया, हमारे कितने काबिल टीचर हैं, हमारी संस्था, हमारे मैनेजमेंट हमारे लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना काम करे रात दिन, उसका रिजल्ट तो दिखाना ही पड़ेगा ना हमको। ठीक है, दिखाना भी चाहिए भाई, एक तरह से है ना, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, दबा नहीं रहे। अच्छी बात है। एक ना हम स्कूल में जाते थे, हमारे टाइम पे ये होता था भाई, जिस भी क्लास में गए उस क्लास की अलग ड्रेस, अलग बुक्स, अलग बैग, अलग शूज, सारा स्कूल में ही मिलेगा। बाहर से आपको कुछ नहीं खरीदना, ना आप खरीद सकते। ये आज भी होता है। अब देखो क्या है, कुछ स्कूल वाले जो हैं वो स्कूल से ही देते हैं, और कुछ स्कूल, लेकिन वो चीजें बहुत महंगी होती हैं, और हर कोई फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत ज्यादा लोग बात है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ ड्रेस। अगर आप भाई, सीधी सी बात है, जिस ब्रांड में और जिस क्वालिटी की चीजें लोगे तो महंगा तो होगा ही। लेकिन हर फैमिली बियर नहीं कर सकती ये चीजें, तो वो चीजें तो है ही है। लेकिन वो मुश्किल से ही चलो बच्ची की पढ़ाई का किसी तरह अरेंज कर रही है, और वो एक महीने की कमाई से कहीं ज्यादा गुना होता है वो जो जितना भी खर्चा हो जाता है ना, ड्रेस का, बैग का, बुक्स का ही लगा लो, कितनी महंगी पड़ जाती है। हर कोई फैमिली अरेंज नहीं कर पाती। ये बात तो सही है। हाँ, क्योंकि भाई सबका डिपेंड करता है ना, कोई महीने का कितना कमा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने एक पॉइंट रखा था कि जैसे कुछ स्कूल वाले मैं देखता हूँ कि रात 11 बजे तक एनुअल फंक्शन कराते हैं। एक्चुअली क्या, उन स्कूल के बच्चों में बहुत टैलेंट है, आपको बताऊँ। वही 11 बजे पर क्या पूरी रात भी कराए तब भी उनके बच्चों का एक्टिविटीज़ खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल इतना सिखाते हैं। तो वो टाइम ऐसा नहीं है कि वो इस पर शुरुआत तो 3 बजे ही कर देते हैं। होता है क्या है कि इतनी फंक्शन इतने हो जाते हैं, मतलब प्ले इतने ज्यादा रख लेते हैं कि वो टाइम कंज्यूम हो ही जाता है। समझ गया बात। और हर बच्चे को एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरा स्कूल है, तो मेरा स्कूल हर बच्चे को मंच पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर का मैंने ऐसे देखा है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने बच्चों को अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर मतलब जितने भी कंपटीशन होते हैं उनके लिए ट्रांसफॉर्म करता है, बच्चों को बाहर लेके जाता है खिलाने के लिए। मैंने कोई प्राइवेट सेक्टर का कभी भी मैंने ना सुना है ना देखा। देखो रियल बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी भी स्कूल को कोई प्ले बाहर करने जाते हुए नहीं देखा। सब अपनी ही उसमें करते हैं भाई, अपने ही स्कूल में करते हैं, अपनी बिल्डिंग में करते हैं। ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट सेक्टर बाहर जाके कंपटीशन नहीं करवा सकता? मैं एक चीज बताऊँ आपको, ऐसा नहीं है, अब बहुत बदलाव आ गया है। आप बाल भवन में जाके देखिए, रेवाड़ी बाल भवन में, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो दिखेंगे आपको बच्चे परफॉर्म करते हुए। एक्चुअली कंपटीशन किस लेवल पे होता है? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, एक स्टेट लेवल पर, फिर एक नेशनल लेवल, फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर होता है। ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप उठा के देखो तो हमारे स्कूल है, और हमारे बहुत सारे मतलब और भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको यहाँ दिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, गवर्नमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट भी बच्चे उसमें फाइट करते हैं। मतलब हर प्रकार के प्राइवेट गवर्नमेंट सारे हर सेक्टर का होता है, मतलब दो ही सेक्टर हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, सब इन्वॉल्व होता है। सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और आपको एक बात बताऊँ, स्टेट में जो जैसे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा है तो वो स्टेट में जाता है। तो मेरे भी स्कूल के बच्चे बहुत सारे स्टेट में गए, पहला दूसरा पोजीशन लेके आए हैं। ठीक है। फिर नेशनल लेवल पर भी हमारी एक गुड़िया है, ताइक्वांडो में जाके चाइना में इंटरनेशनल खेल के आई है। हमारे स्कूल ने इसको स्पॉन्सर किया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कथक में, डांस में बहुत ऊपर लेवल तक जा रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट के बच्चों को देखता हूँ ना, उसमें जैसे कबड्डी में, खो खो में, इन खेलों में ज्यादा निकल रहे हैं वो। लेकिन मैंने प्राइवेट का नहीं सुना। प्राइवेट का चलो ठीक है, ताइक्वांडो है, कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, शूटिंग हो गया, इस टाइप के, मतलब ये इंडोर गेम है सारे ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइप में मतलब हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इजी है इस फील्ड में एंटर करना। लेकिन जैसे वो अपने बच्चों को भाई कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये खिलाते हैं,
प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं खिला रहा फिर ये? नहीं खिलाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि बच्चे ही जिस बात को, पेरेंट्स इस बात को ज्यादा डिमांड करते हैं, स्कूल को वही चीजें ज्यादा, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चों को ये करवाओ। उनके पास एक्चुअली क्या, जैसे अब मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल का नाम राज इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे स्कूल ने हर चीज़ें, इवन दो आपको बताऊँ, इंडोर शूटिंग भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि किसी के पास नहीं है। शूटिंग तक प्रोवाइड कर रखी है, और इतना बड़ा हॉल इंडोर दे रखा है बैडमिंटन के, 3-3 4-4। अच्छा, आपने बताया बच्ची का वो इंटरनेशनल खेल के आई, वो स्कूल के बिहाफ पे गई थी या सेल्फ गई थी? स्कूल के बिहाफ पर गई थी। स्कूल बाहर खिलवाता है, कंपटीशन करवाता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल मतलब वहां पर हो रहा है, तो स्कूल ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीज ऑर्गेनाइज हो रहा है तो स्कूल भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा स्कूल तो पार्टिसिपेट करता है। तो सिर्फ बच्ची ने किया था कि और भी बच्चे थे? देखो सर, आपको एक बात पता है कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल पे जाने के लिए बहुत ही कम बच्चे होते हैं। बिल्कुल भाई, जो इस तरह, मान लो जहाँ 10 है तो उसमें से 1 या 2 ही सेलेक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात। अब हमारे स्कूल ने हर चीज को, ऐसा नहीं कबड्डी नहीं, खो खो नहीं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर चीज का, क्रिकेट, पूरी एकेडमी बना रखी है हमारे स्कूल के अंदर। क्या इन स्पोर्ट्स के बढ़ने से ही स्कूल के खर्चे इतने ज्यादा हो गए? अदर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं बच्चों को, नेशनल इंटरनेशनल के कंपटीशन करवाते हैं, उसका फीस पे इन पे असर पड़ता है? जिस चीज़ के, जैसे एकेडमी का बच्चा, देखो स्कूल ड्यूरेशन में अगर आपको खो खो सिखा रहे हैं और ये चीज़ें, तो उनके लिए तो स्पोर्ट्स का पीरियड एक सेपरेट होता है हर स्कूल में। उसके बीच में आपको वो जो फीस, आप ट्यूशन फीस देते हो, सारा उसके साथ इंक्लूड है। अब सर उसके बाद आफ्टर स्कूल आपको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो भाई उसका तो पैसा आपको अलग से देना ही पड़ता है। अच्छा, फिर वो अगर पर्सनल दे रहे तो फिर स्कूल प्रीमिसेस में ही होगा या फिर बाहर कहीं एकेडमी? भाई किसी स्कूल में, अगर स्कूल के अंदर लेते हो तो स्कूल करेगा, स्कूल के बाहर लेना चाहते हो तो आपको जो जहाँ से ज़्यादा अच्छा सिक्योर, जहाँ से इकोनॉमिकल। और ये स्कूल डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है? वो तो फैमिली, जिसका बच्चा वो डिसाइड करता है, स्कूल थोड़ी डिसाइड करेगा। भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में कहते हैं भाई हमारे को ये कोच अच्छा लगता है, हम इसी से ट्रेनिंग लेंगे, तो स्कूल के थ्रू ले लेते हैं। सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो हमेशा याद रह जाता है, तो आया कभी ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई लम्हा, या फिर ऐसा कि हाँ यार ये मैं कभी ना भूल सकूँ? हाँ, तो ऐसा कोई मोमेंट है जो याद रहा हो? मतलब कई बार जिसको सोच के मतलब हंसी भी आती है, गाली भी देता हो कि यार वो भी अजीब ही था। हाँ, मेरे ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। और उनमें से एक मोमेंट ये है कि मेरे दोस्त कहते साला हम सब ने एक ही ट्रेन पकड़ी थी। अच्छा, मतलब सारे टीचर बन गए? नहीं, सारे वो बन गए, क्या कहते हैं, इंजीनियर्स हैं। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट में चले गए। हाँ। साले तूने ट्रैक बदल लिया कमी ने। अच्छा अच्छा, मतलब पहले उतर गया। तो मास्टर आदमी बन गया, तेरे से बात करने में मास्टर जी बोलना पड़ता है। और बहुत सारे कुछ इमोशनल मोमेंट होते हैं, कुछ फनी मोमेंट होते हैं, बहुत सारे लाइफ है ना, तो इसमें ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। कभी कोई पछतावा हुआ है किसी बात का लाइफ में? जैसे कि भाई कई बार हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं यार उस टाइम पे थोड़ा ऐसा कर लेता ना तो ऐसा हो जाता। हर चीज को लेके इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करता है किसी ना किसी चीज के साथ। मेरे साथ ये था कि मेरे जो दोस्त थे, जब बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो वो जब बीटेक सेकेंड ईयर क्लियर हो गया तो थर्ड ईयर में वो कहें कि चल हम सब ना क्या करते, 4-5 दोस्त है तो हम लोग तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? गवर्नमेंट CGL की, SSC CGL की। चल बिजनेस करते, तू भी रहेगा साथ में तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम कहा, वो लोग गए, मेरे को भी ले गए, लेकिन साला मैं एडमिशन ही नहीं लिया। अच्छा, और उन्होंने ले लिया? उन्होंने ले लिया। उनमें तो से छोड़ा उन्होंने कि तुमने छोड़ दिया? तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को नहीं करना, मैं बीटेक करूँगा, मैं गवर्नमेंट नहीं करूँगा। उस समय इतना समझाने वाला। और ये कब की बात थी? ये 2010 की बात थी, क्योंकि उस टाइम में कमाता भी था। मतलब ये दिल्ली में रह रहे थे तब? दिल्ली में रह रहा था, तो पैसे भी आ रहा था। तो मेरे को उस मोमेंट का जो पैसा अर्निंग, क्योंकि अगर मैं वो ले लेता तो मेरे को पढ़ना बहुत पड़ता, तो मुझे छोड़ना पड़ता पढ़ाना। मतलब दोबारा से पढ़ाई शुरू हो जाती। मेरे खर्चे बढ़ गए, बीटेक होते ही दूसरी पढ़ाई शुरू। तो मेरे खर्चे बढ़ गए थे, उसको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ाई सब जगह चलती रहती है। कहते हैं ना भाई अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मैंने देखा है लोग पढ़ना कभी छोड़ते ही नहीं है। मैंने मेट्रो में लोगों को पढ़ते हुए देखा है, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई ग्रंथ हो, कोई किताब हो, कोई पोइट्री हो, कोई कहानियाँ हो, कुछ भी कोई ना कोई पढ़ रहा है। ये पढ़ना लिखना कभी बंद होता ही नहीं है। तो फिर उस टाइम पे ये क्यों सोचा कि भाई मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा? हो सकता है आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब होती है हाथ में, उन लोगों के साथ या उन्हीं की तरह कहीं इंजीनियर बने बैठे रहते। तो ये कभी सोचा, इस बात का रिग्रेट हुआ है कभी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अच्छे परिवार से, बहुत अमीर परिवार से नहीं था, एक मॉडरेट फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली का था।
तो उसमें जब 40,000 रुपये कमाता था तो मैंने मैं पापा को भी देता था। हाँ। ऐसा नहीं है कि अब मेरे भी खर्चे बढ़ गए थे, कपड़े जो काफ़ी कमज़ोर थे वो अच्छे कपड़े होने लग गए थे, चलना उठना बैठना अच्छा हो गया था, खाना पीना, तो खर्चे को कैसे मेंटेन करता है मैं अपने, और उसमें पैसे आ रहे तो वो इसीलिए तो मेरे को ये भी कहा यार छोड़ो, मतलब जिम्मेदारियों ने दबा लिया किसी न किसी तरह, कुछ मेरे ग्रीडीनेस ने, कुछ जिम्मेदारियों ने। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जिम्मेदारियाँ पूरी थी, मेरी इमेच्योरिटी भी थी उस समय, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो हर चीज़ ना टाइम के हिसाब से होती है। उस टाइम पे सोच हमारी किस तरह की थी, आज के टाइम पे सोच हमारी किस तरह है। आज अगर हम यहाँ बैठ के उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो सोच सकते हो कि आज के टाइम में और उस टाइम में हमारी सोच में कितना फ़र्क होगा। तो कुछ फैसले उस टाइम में नहीं ले सकते थे, कुछ फैसले आज बैठ के ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार उस टाइम में अगर थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो लाइफ ही अलग होती। तो भाई एक टाइम, दूसरा हिम्मत, ये दो चीज़ें अगर इंसान समझ ले तो सारा खेल ही इन्हीं का है। तो भाई आपसे आप बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपने जो गोल्डन मोमेंट्स वो शेयर किए। टच में रहिएगा, मिलते रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। देखो मैं तो अपने मन की सुनो, किसी और की सुनोगे तो हो सकता है कहीं के कहीं बैठे रहो। अपने मन की सुनोगे, हिम्मत करोगे, टाइम के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो लाइफ सेट है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले नए शख्स के साथ। हाँ, अगर आप भी अपनी कहानी बताना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। राम राम भाई, राधे राधे।